और रूम सही था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उन्होंने अचानक से जब 7,000 रुपये उसके लिए बोल दिया तो मुझे बहुत फील हुआ। जनवरी गई, फरवरी गया, मार्च, अप्रैल, मई, ऐसे करके इस साल के 6 महीने निकल गए हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी भी यही सोच रहे हैं कि पैसे कैसे बचाने हैं और कहाँ कहाँ से हमारे पैसे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, अभी भी 6 महीने रह गए हैं इस मंथ में, अब तो स्टार्ट कर दीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, देखते देखते कब 6 महीना पार हो गया इस साल का, पता भी नहीं चला कि हमने इन 6 महीने में जो बीत गया उसमें क्या क्या किया। कभी आप लोगों ने ये मूल्यांकन किया है कि क्या क्या किया हमने इन 6 महीनों में? अगर नहीं किया है तो आज ही इस चीज को नोट डाउन कीजिए। देखिए, ऐसा होता है ना कि जब हम अपने काम करते रहते हैं, हम इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं अपने काम में, हमें ये समझ में नहीं आता है। मैं सिंपल बता रही हूँ कि जब हमारा रोज डेली रूटीन जो होता है, डेली मतलब काम करना है, घर का, बच्चों को पढ़ाना है, स्कूल जाना है, वहां से आना है, फिर घर का काम करना है, कितने बिजी हैं, किसी को टाइम नहीं है किसी चीज का। लेकिन जब हमने स्टार्ट किया था, जब ये साल स्टार्ट हुआ था, तो आपने भी तो डिसाइड किया था कि इस साल हमें क्या कर लेना है। डिसाइड किया था या नहीं किया था? मुझे पता है दोस्तों, मेरे व्यूअर ने सबने ये चीज डिसाइड किया था कि हमें इस साल क्या है हमारा गोल और कैसे हमें अचीव करना है। तो क्या आप उस गोल के नजदीक तक पहुंच गए हैं या अभी भी मंजिल बहुत दूर है? दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन होता है जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसा कि हमने एक वीडियो में, अभी प्रीवियस वीडियो जो मेरी गई है उसमें हमने बात किया था कि लोगों को पैसों की अहमियत उन लोगों को ज्यादा होती है ना, जिनका कोई भी ऐसा मतलब कि काम रुका है पैसों के लिए, तो उन्हें पता है कि ये पैसा कितना जरूरी होता है। दोस्तों, मेरे साथ भी ये चीज हुआ है। मुझे आज भी याद है कि जब मैं रेंट पे रहती थी ना, और रेंट पे जब इंसान रहता है तो हमेशा ये कोशिश करता है कि कम से कम रेंट देना पड़े। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम कमा रहे हैं और हम अपने कमाने का 50% या फिर 40% जो है वो हम किराया में ही अगर हम डाल देंगे, तो आप सोचिए कि उसके बाद घर का खर्चा होता है, बच्चों की पढ़ाई होती है, और फिर कुछ सेविंग भी होता है। तो तरह तरह की चीजें होती है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, वो कैसे कर पाएगा। तो मैंने हमेशा ये चीज हिसाब किताब रखा ना कि मेरे को कम रेंट वाले घर में रहना है। देखिए, और फैसिलिटी भी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि आपको कम रेंट वाले में तो हर चीज के लिए हम मतलब हो जाएंगे कि हाँ हम कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, हमारा हो सकता है काम। ये चीज जो सोच है ना हमारी, ये हर मिडिल क्लास फैमिली के लिए होती है। लेकिन मैंने क्या किया था ना कि जब मैं रेंट पे रहती थी दिल्ली में, तो मुझे याद है कि दिल्ली में ना रेंट बहुत ज्यादा है। और जो बहनें हमारी दिल्ली से देख रही होंगी ना, उन्हें ये चीज वो अग्री करती होंगी कि हाँ ऐसा होता है। तो वहां पे क्या है कि हर साल जो आपका रेंट है वो बढ़ता है। आपकी सैलरी का जो है वो फिक्स है कि नहीं है कि आपकी सैलरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, इंक्रीमेंट कितना होगा। लेकिन इतना है कि ऐसा है कि 10% जो है वो मतलब कि रेंट को बढ़ाना ही वहां पे मतलब नियम एक तरह से बना रखा है। तो ऐसा था कि मेरी जो मकान मालकिन थी, उन्होंने मुझे बोला कि आपको 1,000 रुपया जो है आपका किराया बढ़ेगा इस बार। तो मुझे बहुत अजीबोगरीब लगा कि 1,000 रुपये अचानक से कैसे, जबकि 1,000 रुपये मेरा 10% हो भी नहीं रहा था। उस समय जो रेंट था वो मैं आपको बता दूंगी, 6,000 का रूम था मेरा, और रूम सही था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उन्होंने अचानक से जब 7,000 रुपये उसके लिए बोल दिया तो मुझे बहुत फील हुआ। इसलिए फील हुआ कि इतना 1,000 रुपया अगर मेरा रेंट में बढ़ जाएगा तो साल का तो 12,000 रुपया है, तो सैलरी तो बढ़ी नहीं और इन्होंने रेंट बढ़ाने के लिए कह दिया। मैंने रिक्वेस्ट भी किया, लेकिन पता है उन्होंने मुझे जवाब क्या दिया था? मुझे आज भी ये चीज याद है कि उन्होंने मुझसे कहा था, हालांकि मेरे उनसे आज भी रिलेशन बहुत अच्छे हैं, वो भी मेरे पास आती हैं, मैं भी उनके पास जाती हूँ, रिलेशन में मेरा किसी भी तरह से कोई भी कड़वाहट नहीं है। लेकिन जब उन्होंने उस दिन मुझे बोल दिया था ना कि तुम मतलब कि अब
रेंट तो 1,000 बढ़ेगा ही, और नहीं तो फिर तुम देख सकती हो। ये जो वर्ड था ना कि तुम देख सकती हो, मतलब कहीं और भी रूम जो है वो आप देख सकते हो, कि मुझे बहुत खला था दोस्तों। और एक वर्ड उन्होंने ये भी कहा था ना, अगर ऐसा है, अगर नहीं अफोर्ड कर पाते हो ना तो कोई बात नहीं, बच्चे क्या गांव में नहीं पढ़ते, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते, क्या जरूरत है मतलब बाहर आके बच्चों को पढ़ाने का। ये चीज भी मुझे बहुत बुरा लगा था कि बच्चों को पढ़ाने के लिए हम गांव भेज दें या हम खुद गांव रह जाएं, तो बच्चे फिर कैसे आगे बढ़ेंगे, या हमारा फैमिली ही कैसे आगे चल पाएगा। तो दोस्तों उस समय मुझे पैसे की अहमियत पता चली थी ना, कि पैसा कितना जरूरी चीज है, पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, कि आज पैसे नहीं है या हम पैसे कम करने के लिए कह रहे हैं तो हमें ऐसी बातें भी सुनने के लिए मिल रही है। ऐसे आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि कोई छोटी छोटी बातें जो है ना वो पैसों से रिलेटेड कभी कभी आप लोग को सुनाई पड़ा होगा। तो सिमिलरली ना मैंने उसी समय डिसाइड किया ना कि मुझे थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अपना जो पैसा है उसका एक स्रोत बढ़ाना जरूरी है, और पैसों की अहमियत समझनी है, और कम से कम पैसा खर्च करना है। पैसे बचाने मैंने स्टार्टिंग से, हाँ ये चीज सही है दोस्तों कि मैंने पैसे बहुत ज्यादा नहीं बचाए, लेकिन मैंने पैसे जो है वो कम कम थोड़ा थोड़ा करके ही बचाया, लेकिन मैंने बचाया है पैसा। और वो पैसा बचा बचा के आगे मेरा पैसा जो है वो बढ़ते गया, जो मैंने आप लोग को बहुत सारे तरीके बताए। लेकिन मैं यही चीज यहाँ पे कहना चाह रही हूँ ना कि पैसे नहीं थे तभी तो कोई आके मुझे ऐसे बोल गया, अगर आज पैसे होते तो मुझे कोई नहीं बोल सकता था। और बाद में जब थोड़ा सा मतलब कि उनसे मेरा रिलेशन शुरू से अच्छा था, तो उन्होंने ही मुझे ना थोड़ा सा और भी तरीके बताए कि तुम ये कर लो, तुम कमेटी रख लो, तुम मतलब इसमें पैसे जमा कर लो, ये सब चीजें मतलब वो दीदी जो है उन्होंने ही मुझे सिखाया था, तो मुझे अच्छा भी लगा। लेकिन आप कितना भी अच्छा रिलेशन करते हैं ना, पैसे की बात आती है तो वहां पे गड़बड़ी हो ही जाती है। दूसरी चीज दोस्तों मैंने ये चीज देखा है ना कि पैसा एक ऐसी चीज है ना, पैसा बहुत अच्छी चीज है। मेरे मतलब मैं आपको हमेशा एक चीज बताती हूँ ना कि पैसा बहुत अच्छी चीज है, इसका मान करें, सम्मान करें, इससे प्यार करें, और जितना हम इसे रेस्पेक्ट देंगे ना ये पैसा हमारे पास आएगा, ये मेरा मानना है। लेकिन पता है पैसे की वजह से ना कई घर में लड़ाई झगड़ा होते हैं। क्यों? क्योंकि किसी को रहता है कि बड़ा भाई ज्यादा पैसा ले रहा है तो छोटा भाई ज्यादा पैसा ले रहा है, ये घर घर की कहानी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आपको कोई रिश्ता अच्छा रखना है ना तो बीच में पैसे को ना लाए। किसी भी रिश्ते में आपकी दोस्ती किसी से अच्छी है या आपके कोई रिश्तेदार है जिनसे आपका अच्छा रिलेशन है, पैसों को बिल्कुल भी बीच में ना लाए। जहां पैसा बीच में आया ना मतभेद आना शुरू हो जाएगा। तो क्योंकि पता है ये चीज ही ऐसी है ना कि हर इंसान चाहता है कि मेरे पास आए उसके पास ना जाए, तो यहाँ पे मतभेद आना शुरू हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपको पैसे के लिए हर एक जो स्टेप है ना वो सोच समझ के, हर एक निर्णय जो है वो सोच समझ के लेने ही पड़ेंगे। मेरे पास एक कमेंट आया था ना कि दीदी आपके जो मतलब डिफरेंट टाइप के जो आपके ब्लाउज होते हैं ना वो अच्छे लगते हैं मतलब साड़ियों पे। तो पता है इसका मैं आप लोग को एक तरीका बताती हूँ। मैं क्या करती हूँ ना, मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि मैं साड़ियों में जो पीसेस होते हैं ना ब्लाउज के, मोस्टली ऐसा है कि साड़ियों में जो पीसेस होते हैं वो मुझे पसंद नहीं आते हैं, वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, या कभी कभी कोई अच्छा लगता है तो उसका मैं ब्लाउज सिलवा लेती हूँ। लेकिन मैंने क्या किया ना कि डिफरेंट जो ब्लाउजेस है ना वो मैंने बना रखे हैं डिफरेंट कलर के, डिफरेंट प्रिंट के, वो मेरे काम चल जाते हैं दोस्तों। थोड़े से भी मैचिंग होती है ना तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपना जो भी है वो मिक्स एंड मैच करके और वो पहन लेती हूँ। इसलिए ये मुझे अच्छा भी लगता है, थोड़ा ट्रेंड में भी है। और दूसरा एक चीज की मेरे को मतलब उस समय ना अचानक से ये नहीं होता है कि इस ब्लाउज का यही मतलब इस साड़ी का यही मैचिंग ब्लाउज है तो वही चाहिए। आज मुझे ये चीज लगा ना कि मुझे ये चीज बताना चाहिए, क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर जो है वसुंधरा जी जो साउथ से बिलोंग करती हैं, और वो मेरी ये सब जो है ना चीजों पे बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, मुझे बताती भी हैं। और पता है कभी कभी उन्होंने मेरे इतने अच्छे आइडियाज दिए हैं ना, वो आइडिया फॉलो करके भी मेरे पैसे बचे हैं। इसलिए आप लोग जो मुझे बताते हो, आप लोग जो मुझे सिखाते हो ना, वो भी मेरे लिए, मेरे ऑडियंस के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। दोस्तों आपका भी कोई अगर मत है तो प्लीज
प्लीज आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं पक्का पक्का अगले वीडियो में आप लोगों के जो भी कमेंट आएंगे उसको जरूर रीड करूंगी। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है ना, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।